स्टूडेंट्स हाई रेनेसास का 40 इयर्स का टाइम पीरियड है जो कि अर्ली फेज ऑफ रेनेसास के फौरन बाद शुरू होता है। लेकिन इसके अंदर जो आर्टिस्ट प्रोड्यूस हुए वो उनको ग्रेट मास्टर्स कहा जाता है। उसकी वजह ये थी कि इन आर्टिस्ट ने एक साइंटिफिक स्पिरिट से अपने सब्जेक्ट मैटर का मुतालिया किया और उनके काम के अंदर आपको एक क्लियर डिपार्चर नज़र आता है प्रीवियस जो आर्ट के फेजेस आप देखते हैं। इसमें 3 आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको अभी तक की जो हिस्ट्री है आर्ट की उनमें पायनियर समझा जाता है, जिसमें एक तो लियोनार्डो डा विंची हैं, उसके बाद माइकल एंजेलो हैं और रफाएल हैं। इन 3 आर्टिस्ट के काम की आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये क्लीन डिपार्चर था और इसमें जो प्रोग्रेस आपको नज़र आती है वो कितनी एक्सेलरेट हो जाती है इस टाइम पीरियड में। ये सबसे पहली एग्जाम्पल जो है ये एक मशहूर पेंटिंग जो लियोनार्डो डा विंची की है, मोनालिसा का पोर्ट्रेट। इसको आप देखिए तो ये एक रेवोल्यूशनरी पेंटिंग थी उस टाइम में। ये फर्स्ट टाइम था जब एक इमेजिनरी लैंडस्केप के सामने जो है वो एक पोर्ट्रेट को बनाया गया और इसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं जो लियोनार्डो डा विंची की अपनी इनोवेशन थी उसकी वजह से इसको एक मास्टरपीस समझा जाता है। जो इसमें लिप्स के कॉर्नर्स हैं, आईज के कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है ड्राइंग की और पेंटिंग की उसकी वजह से जो अपीयरेंस है इस मॉडल की वो बिल्कुल आपको लाइव के करीब दिखाई देती है। जो इसका डिज़ाइन है उसको अगर आप गौर करें तो ये एक पिरामिडल कॉम्पोजिशन है जिसमें अगर आप एक ट्रायंगल को रिवर्स कर दें, जो उसका टॉप है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है और जो बॉटम है वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस तरह से इस कॉम्पोजिशन की ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो टेक्निक लियोनार्डो डा विंची ने डेवलप की उसके साथ साथ आप अगर बैकग्राउंड को देखें तो वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे आपको एक डिस्टेंस की जो फीलिंग रजिस्टर होती है वो भी लियोनार्डो की एक स्पेशलिटी थी। उसके साथ साथ आप देखें कि जो आर्टिस्ट का एटीट्यूड था वो हमें क्लियर होता है उसके एग्जाम्पल्स देखने से जो उसके काम के हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल हमें एक साइंटिफिक स्पिरिट नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए जहाँ पे एनाटॉमी ऑफ ए ह्यूमन आर्म जो है उसको लियोनार्डो की स्टडी है उसमें, और उसमें जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो आप देखें कि किस परफेक्ट डिटेल के अंदर उसने कैप्चर किया है। उसके बाद ये एक फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट है जो कि लियोनार्डो डा विंची का है, ये उसकी ड्राइंग है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में जो इमेजिनेशन थी उसकी एक क्लियर एप्लीकेशन आपको नज़र आती है और आर्टिस्ट का एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड आपको रजिस्टर होता है। उसके बाद ये पोर्ट्रेट आप देखें, ये रफाएल का है जिसके अंदर आपको एक बहुत लाइव फीलिंग रजिस्टर होती है। जो फेस एक्सप्रेशन आप पोर्ट्रेट में देख रहे हैं और जो ये भी पिरामिडल कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल एक ट्रिब्यूट है मोनालिसा की जो पोर्ट्रेट है उसको, क्योंकि ये 10 साल बाद बनाई गई थी और इसके अंदर आप जो रियलिस्टिक अपीयरेंस देख रहे हैं सब्जेक्ट की, उसकी वजह एक फोकस है टेक्निक के ऊपर और रियलिज्म के ऊपर और ऑब्जर्वेशन की आपको इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन नज़र आती है। जो इस आर्टिस्ट का दूसरा काम भी है उसमें भी आप अगर देखें, फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग देखिए आप जिसमें स्कूल ऑफ एथेंस की ये एक डिपिक्शन है जो कि आर्टिस्ट की प्योर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो फिलोसोफर्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीक टाइम पीरियड के, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सेंट्रल फिगर्स में कि प्लेटो और एरिस्टोटल को दिखाया गया है। जो प्लेटो है उसकी जो बॉडी पॉस्चर है उसमें जो वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो आसमान की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि उसकी फिलॉसफी का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिसमें वो एक वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट फॉर्म्स की बात करता है और जो वर्ल्डली लाइफ है उसको वो एक इमिटेशन कहता है उस परफेक्ट वर्ल्ड की। लेकिन उसके साथ जो एरिस्टोटल है जो कि उसी के आइडियाज़ की निगेशन करता है, उसकी जो बॉडी पॉस्चर है, उसकी जो हाथ का इशारा है वो ग्राउंड की तरफ है, जिसका मतलब ये है कि वो रेफर कर रहा है टू द एसेंशियल फिलॉसफी ऑफ मटीरियलिज्म, जिसमें जो वर्ल्डली लाइफ है और जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनकी प्रायोरिटी है और उसमें निगेशन है एक वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट फॉर्म्स की। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्टिस्ट है वो क्लियरली ये जानता है कि ग्रीक फिलोसफर्स के कॉन्सेप्ट्स क्या थे और उसकी जो डिपिक्शन है इन सब्जेक्ट्स की वो रिफ्लेक्ट करती है उसके नॉलेज को जो उसका इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में है। तो इसके साथ साथ हमें रफाएल के साथ साथ जो माइकल एंजेलो है उसकी भी हमें एग्जाम्पल्स जो मिलती हैं, वहाँ पे भी ग्रीक आइडियल का परसूट हमें नज़र आता है जिसमें परफेक्शन भी है, जिसमें सिमेट्री भी है, बैलेंस भी है। फॉर एग्जांपल आप ये डोम की एग्जांपल देखें जो कि सेंट पीटर बेसिलिका का डोम है जो कि
माइकल एंजेलो ने डिज़ाइन किया। माइकल एंजेलो एक आर्किटेक्ट, एक स्कल्प्टर और पेंटर तीनों के तौर पे जाना जाता है और तीनों एरियाज में उसका काम जो है वो बहुत एग्जाम्पलरी है। स्कल्पचर में आप डेविड की एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें जो फेस एक्सप्रेशन है उसमें क्लियरली आपको एक इमोशन एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ फिर सिस्टीन चैपल की ये सीलिंग है जहां पे माइकल एंजेलो का जो पेंटिंग के अंदर एक मास्टरपीस है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल्ड काम है और कितनी क्रिएटिव एप्लीकेशन है उन टूल्स की जो उस टाइम पे अवेलेबल थे। फिर उसके साथ साथ टिशन एक पेंटर इस टाइम पीरियड का है जिसका ये सेल्फ पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं। यहाँ भी आपको एक रियलिस्टिक डिपिक्शन नजर आ रही है और स्पेशली जो लाइट का यूजेज आप देखें कि किस तरह से स्किन को फोकस किया गया है। एक और एग्जांपल आप देखें, ये भी एक पोर्ट्रेट है जहां पे आप जो ड्रेपरी है, जो क्लॉथ है, उसका डिजाइन किस ऑब्जर्वेशन के साथ, केयरफुलनेस के साथ इमिटेट किया गया है, वो एक एग्जाम्पल है रेनेसांस आर्ट की। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आप फेस एक्सप्रेशन और जो ड्रेस है उसके ऊपर जो फोल्ड्स हैं उनके ऊपर आर्टिस्ट की मेहनत देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है और जो एप्लीकेशन है आर्टिस्ट की वो कितनी कंसिस्टेंट है और रियलिस्टिक डिपिक्शन है। तो स्टूडेंट्स, रेनेसांस आर्ट जो है वो बेसिकली एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसमें ग्रीक सोर्सेज के साथ, ग्रीक आइडियल्स के साथ लिंक किया जाता है। उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स भी आप रेनेसांस टाइम पीरियड के देखें तो वो भी ग्रीक सोर्सेज से इंस्पायर्ड हैं और फिर आर्टिस्ट को अगर देखें तो वो जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स हैं वो उनको फॉलो करता है और उनके साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश करता है। तो ये एक हिस्ट्री में टाइम पीरियड है जिसमें हमें क्लियर एग्जाम्पल मिलती है कि किस तरह से इंसान की सोच का रुख बदलने से आर्ट प्रोसेस जो है वो इंटायरली एक डिफरेंट शक्ल लेता है और उसके अंदर जो सेंसिटिविटीज़ हैं, ह्यूमन सेंसिटिविटीज़, उनका एक्सप्रेशन किस कदर बढ़ जाता है और उसमें कितनी डेप्थ और कितनी क्लैरिटी आ जाती है। और इसी फाउंडेशन की वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में बाद में जितनी भी मूवमेंट्स डेवलप हुई उनको जो बेसिक पुश है वो रेनेसांस आर्ट से मिलता है और उसमें जो इंसानी जहन की सलाहियतों में डेवलपमेंट हुई वो फिर थ्रू आउट आगे हमें यूरोपियन आर्ट की डेवलपमेंट में नज़र आती है।